दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। सत्य कथन के तीसरे एपिसोड में आज हम आपको दो बड़ी खबरों की पड़ताल करके असल सच बताएंगे जो बीते दिनों चर्चा में रही। सबसे पहले सबसे बड़ी चर्चा कि क्या वार्ड 26 के निगम पार्षद लाल कुमार मिश्रा ने बिजली चोरी की। बिजली का जो छापा पड़ा था, जिसकी चर्चा पूरे शहर की मीडिया में थी, उसका असल सच क्या है। छापा डालने वाली टीम ने ऐसी गलती क्यों की। क्या वार्ड 26 के पार्षद लाल मिश्रा का नाम किसी साजिश के तहत लिया गया या बिजली अधिकारियों ने किसी दबाव में उनका नाम लिखा। आज हम इसका असल सच सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे। वार्ड 26 के पार्षद लाल मिश्रा पर दूसरा सबसे बड़ा आरोप लग रहा है नगर निगम की अपने ही वार्ड 26 की सरकारी जमीन को कब्जाने का। उन्होंने नगर निगम की सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया है तथा उसमें अवैध गतिविधियां चलवा रहे हैं। ये दोनों ही आरोप बहुत ही बड़े हैं जो उनकी छवि को दागदार कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसका असल सच क्या है वो आपके सामने आना चाहिए। पहले भी प्लाट और जमीनें कब्जाने के आरोप लाल कुमार मिश्रा जो वार्ड 26 के पार्षद हैं उन पर लगते रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये हम इनके ही कथन जो इन्होंने कैमरे पर स्वीकार किया या मीडिया में बयान दिए तथा सूत्रों से मिली वीडियो, फोटो और रजिस्टर्ड शिकायतों के आधार पर आपके सामने रखेंगे तथा सवाल खड़े करेंगे। अगर लाल मिश्रा चाहते हैं इनके जवाब दें तो वो हमारे स्टूडियो में आकर अपनी बात रख सकते हैं। हम सभी सवालों पर उनके जवाब भी आपके सामने रखेंगे। चलिए अब सबसे पहले बिजली चोरी के मामले को समझते हैं। 7 जुलाई को विष्णु इंकले में बिजली अधिकारियों ने छापा मार करके बिजली चोरी पकड़ी और L1 भर दिया, जिसमें भाजपा के वार्ड 26 के पार्षद लाल कुमार मिश्रा का नाम लिखा गया। ये सरकारी पेपर किसी तरह 14 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद लाल कुमार मिश्रा बिजली दफ्तर गए और प्लॉट की रजिस्ट्री अधिकारियों को दिखाकर कहा कि उक्त मकान मेरा नहीं है, मेरा नाम आपने क्यों लिखा, और जेई को माफ़ी मांगने को मजबूर किया। उसके बाद तो भाजपा पार्षद ने शहर की मीडिया में अपनी जमकर दलीलें दी और खुद को बेकसूर साबित करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गए कि चालाकी कुछ समय के लिए ही किसी को बेवकूफ़ बना सकती है। उन्होंने ये बताने की भरपूर कोशिश की कि मैं बिजली चोर नहीं हूँ। इसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया कि चोरी तो हुई, फिर आखिर चोर कौन है, आखिर वो कहाँ हैं। जिस मकान पर चोरी पकड़ी गई वो मकान किसका है और मकान मालिक सामने क्यों नहीं आ रहा। जिस मकान की डीपीसी बनवाते समय लाल मिश्रा और उनकी पत्नी घर का अवलोकन करने जाते थे, तब तक वो पार्षद भी नहीं बने थे। फिर क्यों जाते थे अगर उनका मकान नहीं था तो, और अगर उनका मकान नहीं है, मकान किसी और का है, तो वो मकान मालिक आपके साथ आकर के मीडिया के सामने अपनी बात रखता क्यों नहीं है। उसके बाद से बिजली चोरी पकड़े जाने तक हर काम लाल मिश्रा और उनका परिवार ही करवा रहा था। ये बात उन्होंने खुद मीडिया के सामने मानी है। वीडियो में वो सब हम आपको दिखा सकते हैं और उन्हें अंत में सुनाएंगे भी उन्होंने क्या क्या कहा है। लेबर मिस्त्री को पैसा देना, माल मटेरियल मंगवाना, बिजली का तार पड़ोसी के घर में लगवाना, क्योंकि तथाकथित असली मालिक दूर रहता है, वो आता नहीं है, रिश्तेदार का रिश्तेदार है, तो देख रेख लाल मिश्रा उनका परिवार क्यों नहीं कर सकता। ये सब बातें अलग अलग मीडिया के सामने उन्होंने खुद कही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चोरी थी, चोरी हुई थी, पड़ोसी एक दिन के लिए कहीं गया और लेबर ने तार सीधा लगा दिया, तो चोरी का छापा साजिश कैसे हुआ। सब कुछ लाल मिश्रा को पता था कि कब अवैध निर्माण का लेंटर डलेगा, और पार्षद होकर भी खुद अवैध निर्माण के डाले जाने वाले दिन वो खुद वहाँ पर खड़े रहेंगे, जैसा कि उनका खुद का वीडियो सपनों के महल वाला ने साबित कर दिया, जिसे उन्होंने अपनी फेसबुक से डिलीट कर दिया, जिसे स्वीकार भी किया उन्होंने कि हाँ मैंने डिलीट किया है, और वो वीडियो आज भी मौजूद है। तो वार्ड 26 के पार्षद लाल मिश्रा अवैध निर्माण खुद खड़े होकर क्यों करवा रहे थे, जब सारा काम खुद लाल मिश्रा ही देख रेख में हो रहा था। तो जैसा कि उन्होंने खुद माना है, तो बिजली चोरी करने का जिम्मेदार कौन है। क्या तथाकथित मकान का मालिक आकर तार लगवा के गया, या लाल मिश्रा के द्वारा बुलाई गई लेबर ने तार लगा लिया। क्या लेबर के नाम चोरी का पर्चा भरा जाए। सबसे अहम सवाल ये कि लाल मिश्रा का घर है
ये बात लेबर ने बताई, पड़ोसियों ने बताई, खुद लाल मिश्रा ने बताई कि विष्णु एन्क्लेव में बन रहा घर उनका ही है। जो जेई ने उनका नाम लिखकर क्या गलती की है, अब आप बताइए। आपको सुनाता हूँ, 7 जुलाई को खुद जेई ने लाल मिश्रा को फ़ोन किया और पूछा कि मिश्रा जी, क्या आपका मकान विष्णु एन्क्लेव में है जिसका काम चल रहा है? तो उन्होंने खुद जेई को बोला कि हाँ, मेरा ही काम चल रहा है। तो जेई ने फ़ोन काटने के साथ ही लाल मिश्रा का चालान काट दिया। लाल कुमार मिश्रा ने ये बताया, आप खुद सुन लीजिए। मेरे को फ़ोन आया हिमांशु का, एक दिन, मिश्रा जी यहाँ पे आप कोई काम चल रहा है आपका, ध्यान से सुनना, विष्णु एन्क्लेव में। हम बोले हाँ, मेरे जाने वाला किसी का काम चल रहा है। मैंने नॉर्मली बताया, उसने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा ऐसे पूछा होगा, गया होगा तो मुझे पता नहीं बिजली चोरी हो रहा है कि खंभे में लगा कि तार में लगा। इसके बाद मैं चुप हो गया। ये बात है पिछले मंगलवार की, आज 8 दिन है। दोस्तों, सुन लिया आपने कि खुद लाल कुमार मिश्रा ने कैसे स्वीकार किया। क्या मीडिया के सामने भी उन्होंने ये बात बताई थी? उन्होंने खुद बहुत कुछ सच्चाई हमें बताई है, वो आने वाले वक्त में हम सामने रखेंगे। अभी आप बताइए, इसमें जेई की क्या गलती थी? उसे माफ़ी के लिए मजबूर क्यों किया गया? एक ऐसा निडर और ईमानदार अधिकारी जो खुद पार्षद के बताने के बाद भी उसी का काम है, फिर भी ईमानदारी से उसने पार्षद के नाम चालान काटा। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे ईमानदार अधिकारी को, लेकिन लानत भेजता हूं उन बड़े अधिकारियों पर जिन्होंने एक ईमानदार जेई को माफ़ी के लिए मजबूर किया होगा। आप बताइए, क्या हर बिजली चोरी के मामले में असल मालिकाना हक जानने के लिए पेपर मांगे जाते हैं और चोर केवल वही होता है जो असल मालिक है? या मेरी ज़मीन पर बैठकर कोई भी बिजली चोरी कर सकता है? अगर ऐसा है तो इन्हीं कॉलोनियों में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास मालिकाना दस्तावेज नहीं हैं, उनके पास रजिस्ट्रियां पेपर नहीं हैं, उनके घरों के मालिक आज भी ज़मीन के असल वो मालिक हैं। तो बताइए कि कितने L1 भरे गए असल भू माफियाओं के नाम। फ़र्क सिर्फ आम आदमी और ख़ास आदमी का है। वैसे सीधे साधे लाचार से बेचारे लाल मिश्रा खुद कहते हैं, किसी की हिम्मत है जो उनके घर छापा मार दे? सुन लीजिए। बता रहा था मेरे छापा डाल देता, इतने हल्के तो बन जा भाई। बता रहा था मेरे छापा डाल देता, इतने हल्के तो बन जा भाई। इसीलिए तो हमने कहा कि वाकई जेई धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने सच्चाई दिखाने की हिम्मत की, सच्चाई से काम करने की हिम्मत की। मगर क्या करें बेचारे, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और इस पापी पेट का सवाल है। बिना गलती के भी माफ़ी मांगना मजबूरी बन जाता है। चलिए अब आते हैं नगर निगम की ज़मीन पर। खुद पार्षद लाल मिश्रा के अवैध कब्जे वाले मामले पर नगर निगम में एक शिकायत 4769 18 जुलाई को दर्ज होती है, जिसमें सीधा आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की ज़मीन पर वार्ड 26 के पार्षद ने अवैध कब्जा किया हुआ है। सबूत के तौर पर वीडियो और फोटो लगाए हुए हैं, जिसमें कब्जे वाली जगह खुद वार्ड 26 के गरीब से पार्षद के बेटे की थार कार, वो जो किसी व्यक्ति के लिए एक स्टेटस वाली कार मानी जाती है, जो उन्होंने करीब 10 लाख रुपए में कैश दे करके तथा 5 लाख रुपए का लोन करा करके जल्दी ही खरीदी है। वो एक टीन सेट बनाकर खड़ी की है, जिस पर भाजपा का स्टिकर लगा है, झंडा भी लगा है। साथ में आप देखेंगे कि सीधे से बेचारे गरीब से पार्षद, जिनके पास खर्चे के पैसे भी नहीं होते, लेकिन जनहित में फ्री एम्बुलेंस चलवाते हैं। आपने देखा जब उन्होंने नारियल तोड़कर उद्घाटन किया था, वही एम्बुलेंस नगर निगम की ज़मीन पर अवैध कब्जे वाले उस प्लॉट पर शान से खड़ी होती है। शिकायत में लगाए गए आरोपों में इन गाड़ियों के बीच दिखाई दे रहे इसी बड़े से हॉल में इनका बेटा बेरोजगारों के उत्थान के लिए खेलो जीतो केंद्र चलवाता है, जिसकी कमाई से जनहित में ये एम्बुलेंस चलती है। फोटो वीडियो इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि थार कार सचिन मिश्रा के ही नाम है। फोटो में दिखाई दे रही कब्जाई हुई जमीन नगर निगम की मलकियत है। अब कार्यवाही करने की हिम्मत अधिकारी कब करेंगे, ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि वार्ड 26 के पार्षद लाल मिश्रा के पास बड़ी कारें, आलीशान 100 गज में रहने वाला घर है, लेकिन फिर भी बेचारे गरीब, कमज़ोर और लाचार हैं। ये श्रीमान जनता की नज़र में बेचारे और सरकार की नज़र में गरीब हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इतना कमाते ही नहीं हैं
कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल जमा करने की ज़रूरत भी पड़े। खुद देख लीजिए, निगम चुनाव में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में जो इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया और लिखा कि रिटर्न नील है, बेटा खर्चा चलाता है, लेकिन बेटा नौकरी किस विभाग, किस कार्यालय या कंपनी में करता है, कम से कम हमें तो नहीं पता भाई। किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है। तो ये खुद बता दें आकर के मीडिया के सामने कि मेरा बेटा इस कंपनी में एक महान पद पर है जहाँ बहुत सारी सैलरी मिलती है जिससे खर्चा चलता है, ऐसी कितनी तनख्वाह मिलती है और कौन सा काम करते हैं जिसकी इनकम से थार जैसी कार और पूरा घर समाज का खर्चा बेटा उठा लेता है। आपने खुद कहा है कि मेरी जो आमदनी है वो है नहीं, केवल 2 बार सरकार ने 18-18 हज़ार रुपये मेहनताना दिया है। तो आप वाकई सरकार की नज़र में भी गरीब हैं और जनता की नज़र में लाचार हैं। लेकिन आप खुद क्या हैं ये आप खुद जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि असल बिजली चोर कौन है। आप ये भी जानते हैं विष्णु इंक्लेव में बनने वाले घर का असली मालिक कौन है, वो किसकी बेनामी संपत्ति है। आप ये भी जानते हैं कि जिस तथाकथित रिश्तेदार के प्लॉट को आप बनवा रहे हो वो आपको गिफ्ट में दे देंगे। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जो आपका खास रिश्तेदार भी नहीं है, आपके कहे के मुताबिक अपनी जीवन भर की कमाई आपको चुटकियों में गिफ्ट दे सकता है। ये मैं नहीं, आप खुद कह रहे हैं और ऐसा ही होगा और होना भी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन बिजली चोर तो सामने आना ही चाहिए, क्योंकि जनता ने गर्मी भर बिजली ओवरलोड के कारण बहुत कष्ट सहा है। सफ़ेद पोश बिजली चोरों ने ही बिजली निगम और जनता के हकों को लूटा है। हमारे इस समाज में सफ़ेद पोश भ्रष्ट और लुटेरे जनता को बेवकूफ़ बनाकर उनकी भावनाओं से खेलने वाले हजारों लोगों ने कुछ समय के लिए जनता के हक और हकूक़ों को लूटा है। लेकिन एक दिन सच सामने आया है और ईश्वर सहित कानून ने उनको सजा दी है। किसी ने सही कहा है कि ज़्यादा लोगों को भी कम समय के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन कम लोगों को भी ज़्यादा समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जो जैसा होता है उसके आसपास उनके जैसे लोगों का ही जमावाड़ा होता है, जो उनकी तरफदारी करते हैं परंतु वो वफादार नहीं होते। वफादार कभी तावेदार नहीं होते। समय अभी बहुत बाकी है, सच सामने आएगा। आप करते रहिए इंतजार, जब चलेगी निगम की तलवार तो हर सच दिखाएगा सत्य हुंकार। नमस्कार।